बड़ी खबर सबसे पहले बता दें कि डीआरडीओ ऑफिस से बाहर निकलते हुए और घर पहुंचने के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें, कैसे रिया चक्रवर्ती का रिएक्शन था, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो सब आपको दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का सिलसिला फिर से शुरू करेगी सीबीआई। 2 दिन, पहले दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। पहले दिन सुशांत से रिलेशनशिप, यूरोप टूर के बारे में चर्चा हुई। दूसरे दिन पैसों और ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब हुए, दस्तावेज मांगे गए। और आज तीसरे दिन भी रिया से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 17 घंटे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक 17 घंटे तक रिया से पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन 10 घंटे पूछताछ हुई थी, अगले दिन 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तो आज भी रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस, जहां पर एक बार फिर से सीबीआई सवाल करेगी। पहले दिन सुशांत के साथ संबंध किस तरीके के थे, रिलेशनशिप कैसे थे, उसको लेकर बात हुई। दूसरे दिन पैसे और ड्रग्स के मामले को लेकर चर्चा हुई। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुल मिलाकर मुस्तफा 17 घंटे की पूछताछ, सवाल जवाब हो चुके हैं। पहला दिन रिलेशनशिप को लेकर, यूरोप टूर को लेकर, दूसरे दिन ड्रग्स और पैसे के मामले को लेकर जिसमें कई दस्तावेज भी आए। अब तीसरे दिन नजर किस पर रहेगी? जी बिल्कुल नवजोत, एक तरह से आप देखें तो जो भी नई डेवलपमेंट इस केस में हुई है, जैसे कि ड्रग्स की चैट सामने आई हो या फिर और किसी सुराग को ढूंढना हो, क्योंकि सीबीआई जो केस सामने आए हैं, जो क्लू सामने आए हैं, वहीं पर नहीं रुकेगी। उन लोग पूरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ थानी की कल स्टेटमेंट आज तक वो एक्सक्लूसिवली मिली है, जिसमें उन्होंने सुशांत ने सिद्धार्थ से क्या बातें की थी, ये सारी चीजों का जायजा है। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत का झगड़ा हुआ था, उन्होंने उनका फोन ड्रॉप कर दिया था, इसके चलते उनके मानसिक संतुलन पर असर पड़ा। ये सारी जो चीजें हैं ये भी अब सीबीआई को देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई, अगर रिया चक्रवर्ती अक्यूज है तो इतनी आसानी से सीबीआई उन्हें जाने नहीं दे सकती। वो अगर क्वेश्चनिंग के लिए हाजिर हो रही है, रिप्लाई कर रही है, तो सीबीआई भी आगे सुराग ढूंढती रहेगी, केस में इन्वेस्टिगेट करती रहेगी और रिया चक्रवर्ती को वो सारे फैक्ट के साथ कंफ्रंट करती रहेगी। मुस्तफा, हम लौटेंगे आपके पास, नजरा बना रखिए। मुस्तफा शेख बता रहे थे कि आज का दिन क्या कुछ होने वाला है सीबीआई के दफ्तर में और कैसे अब तीसरे दिन लगातार सीबीआई सवाल करेगी रिया से। और अब आपको सुनवाते हैं वो आवाज जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की। और ये सुशांत सिंह राजपूत की जनवरी 2020 की एक ऑडियो क्लिप है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बातों से लग रहा है कि उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। और इस ऑडियो क्लिप में जो बातें सुशांत ने कही हैं, उनसे पता चलता है कि सुशांत न सिर्फ अपना भविष्य सुरक्षित करना चाह रहे थे, बल्कि वो मुंबई छोड़कर जाना चाहते थे। How do we go about this? I hardly go out of my room. Yeah. I hardly go out of my room. Yeah. सुशांत की मौत के 2.5 महीने बाद सुशांत की आवाज सुनिए। One day I feel something and the second day I feel something else about work. So I cannot be wasting others' time at all. मौत के 2.5 महीने बाद सुनिए सुशांत किस कदर परेशान थे। Here I'm fighting my mind. So Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. मौत के 2.5 महीने बाद सुनिए सुशांत के दिमाग में कैसा बवंडर चल रहा था। At this point in time, I just wanted a request, a favor to us. And how should we just close save all the money, do it in a way we that I talked can. about a worst case scenario yesterday, and Yes. that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind. So Yeah. that's probably the worst case. So the worst case I can ever see. which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. And they have a parameter as you will guide us in that. ये इसी साल जनवरी का ऑडियो है। इस ऑडियो में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सुशांत की जिंदगी में कोई बुरा वक्त चल रहा था और सुशांत उस बुरे समय से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते थे। How do we go about this? As I said, that's a worst case scenario, right? I think Yeah, he had this insistence yesterday. trust. इस ऑडियो में रिया चक्रवर्ती की भी आवाज है। सुशांत जिस मुश्किल में थे उससे निकलने की बात हो रही है। रिया इस ऑडियो में सुशांत का पैसा बचाने की बात कर रही है।
So I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right, They right, just yeah. put all his money in FD. So in the card, there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen. Like to break an FD. सुशांत सिंह राजपूत के मन में कैसे बवंडर चल रहे थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत शहर से बाहर जाना चाहते थे। वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। रिया और सुशांत के बीच की बातचीत का ये हिस्सा सुनिए। From city to a smaller, you have probably had that place. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but Dad suggested that be in Papna for some time. See that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, he on the wants to one hand, feel if you're having this safeguarded. conversation- He's thinking of the future. Like he's worried about the future, and he wants that kind of safeguard. That I'm saying let's treat it as a something like a retirement thing. I understand. So how will I do it? I just want help. Yeah. Correct. So this is the first goal is this money. Like whatever money he has, invested in a way that he gets some returns. So that I know that this is the amount. This of is the money amount he's that he getting can every earn. month, then he can plan accordingly to give up this house. सुशांत को प्रकृति से बेहिसाब प्रेम था। उनका प्लान था कि वो कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां हरियाली हो, सुकून हो। I don't mind going to a green, secluded place like Right. Goa or Right. Pavna. stay. You were quite happy whenever you've gone to Pavna, I Pavna. remember. So Yeah. we there for days till I was like, what is going on? So that's just. Whatever is going to give you peace of mind. So the attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month, okay, I'm peaceful here. I want to be here mostly. Decide if you should. Then we pick can up. start talking about getting rid of this house and speaking to the owner. Yeah, we can have the plan of, I think. सुशांत सिंह राजपूत की बातों से लगता है कि वो किसी बात को लेकर बहुत उलझे हुए थे। I hardly go out of my room. Right. Yeah. Right. No, that I'm That's sure a- we'll be able to work something. Their thing. But yeah, it's a long life. So if working again, it has to be a goal post that you have to achieve. That's what Yeah, I'm saying. yeah. So I'll have my intellectual curiosity to take care Right. of that, but not in terms of any economic commitment. Right. Because this kind of frame of mind, like one day I feel something and the second day I feel something Right. else about work. So I cannot be wasting others' time at all. Right. So like that, if we could plan once, then We'll figure something. We'll figure something. Yeah. We'll tell you. Just give us 2 days. okay. We are the best people. Saviors. Saviors. पूरी बातचीत में पैसों का जिक्र है और बातचीत से लगता है कि सुशांत किसी मुश्किल में थे। ये मुश्किल क्या थी और सुशांत की इन बातों का अर्थ क्या था? ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं उनका जो माइंडसेट है वो एक तरह से नेगेटिविटी की तरफ है, या वो एक सोलेस चाहते हैं, एक शांति चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होगा तो वो इस तरह की बातें सोच सकता है, बात कर सकता है, और अगर वो नॉर्मल होगा तो शायद ये सब बातें ना करके वो पॉजिटिवली अपने फ्यूचर को एक्टिवली कैसे बढ़ाना है, कैसे वो सक्सेसफुल होना है, वैसे जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2.5 महीने बाद आया ये ऑडियो बहुत कुछ साफ कर रहा है। इससे साफ है कि सुशांत परेशान थे, इससे साफ है कि उनके पैसों को लेकर प्लानिंग चल रही थी। मगर सवाल है क्यों? सुशांत इतने परेशान क्यों थे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में लगे थे? अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और अब हर कोई यही समझना चाहता है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ। 8 से 13 जून के बीच सुशांत कैसा व्यवहार कर रहे थे। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में सिलसिलेवार तरीके से 8 से 13 जून तक की सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया है।
और उससे ये अंदाजा लगता है कि सुशांत की हालत क्या रही होगी। इस रिपोर्ट में सुशांत के आखिरी 6 दिनों की पूरी कहानी समझिए। मुझे अच्छा लगता था तभी भी, और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है, इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की इस प्रेम कहानी में ब्रेक आया 8 जून को, जब सुशांत का घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई। रिया का कहना है कि सुशांत ने उस पर घर छोड़ने के लिए बेहद दबाव बनाया, जिसके बाद उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या रिया चक्रवर्ती जो कह रही है वो सही है? इस मामले में सीबीआई को सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है उसकी जानकारी आज तक को मिल चुकी है। हम आपको बताते हैं कि सुशांत का घर रिया ने किस परिस्थिति में छोड़ा। इस पर घटना के चश्मदीद पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया। सुशांत was behaving very slightly aloof with me, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। रिया का भी यही कहना था कि सुशांत ने ये कहकर ही उनको जाने के लिए दबाव बनाया कि उनकी बहन मीतू आने वाली है और उनके आने से पहले रिया उनका घर छोड़ दे। 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ, मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है उसमें 8 जून की सारी दास्तां शामिल है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है, रिया के जाने के कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर में आ गई। उस दिन मीतू ने सुशांत से कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन सुशांत ने बहुत कम खाया। मीतू ने सुशांत से हम सबसे बात करने के लिए भी कहा, लेकिन सुशांत की इच्छा नहीं हो रही थी। मीतू दी के रहते हुए सुशांत पुरानी घटनाओं को याद कर रहे थे और कई बार रोते थे। इस बात को रिया भी अपने इंटरव्यू में कहती रही कि सुशांत की तबीयत खराब थी। Through the lockdown, Sushant's depression kicked in again. There were phases. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। It's been diagnosed as bipolar disorder. So in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी का बयान। 9 से 10 जून को सुशांत के घर क्या हुआ? दिशा सालियान की मौत से कैसे बेचैन हुए सुशांत? सुशांत ने क्यों डिलीट कराए अपने वीडियो? और अब आते हैं अगले दिन यानी 9 जून पर, जिस दिन यह खबर आई कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई है।
सीबीआई ने इस बारे में भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, जिसमें उसका बयान आया। जब हमें दिशा की मौत की जानकारी मिली तो सुशांत बेचैन हो गए। उस रात उन्होंने मुझसे अपने साथ बेडरूम में सोने को कहा, साथ ही दिशा की मौत के बारे में अपडेट करते रहने को कहा। 10 जून को सुशांत ने मुझसे कहा कि मैं उनके सारे पुराने वीडियोस डिलीट कर दूं। सुशांत का नाम भी दिशा की मौत से जोड़ा जा रहा था और इससे सुशांत तनाव में थे। सुशांत के कहने पर मैंने उनके हार्ड डिस्क से सभी वीडियो और गाने डिलीट कर दिए। सीबीआई को पिठानी ने जो बयान दिया है, अगर वो बयान सही है तो उस दौर में सुशांत काफी तनाव में थे। ये वो समय था जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जा चुकी थी और बहन मीतू भी उनको छोड़कर जाने लगी। 12 जून को सुशांत के घर में क्या हुआ, इसके बारे में पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया उसके मुताबिक 12 जून को मीतू ने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हैं। इसके बाद वो चली गईं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के कारण सुशांत की जान गई, जबकि रिया का कहना है कि 8 जून के बाद तो सुशांत की बहन ही साथ थी। अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ? 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ? उसके अगले दिन यानी 13 जून को सुशांत ने क्या किया, इसके बारे में भी पिठानी ने सीबीआई को बताया। 13 जून को सुशांत को कुछ बिल चुकाने थे जिसे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से चुकाया। इसमें मैंने उनकी मदद की। इसके बाद सुशांत ने मैंगो शेक पिया लेकिन डिनर नहीं ली। 13 जून की वो रात सुशांत की जिंदगी की आखिरी रात थी। उसकी अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन सुशांत की जिंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने जा रही है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी फिलहाल बंद रहेंगे। वंदे भारत को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी नहीं चलेंगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। 5 महीने बाद सरकार लोगों को बड़ी रियायतें देने जा रही है। 5 महीने बाद 7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। इसमें सफर के लिए कोरोना काल के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि इसके लिए गाइडलाइंस अलग से जारी की जाएगी। एंट्री गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग और वार्निंग के लिए स्टिकर लगाए जाएंगे। मास्क के बिना किसी यात्री को एंट्री नहीं मिलेगी। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तापमान ज्यादा होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। अनलॉक 4 में मेट्रो को 7 सितंबर से चलाए जाने की इजाजत मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। इसके अलावा अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस में क्या खास है, आइए जानते हैं। शादी समारोह, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जलसों में 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स या गार्जियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। ITI में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा सकेगा। PhD कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स की उच्च शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। आइए जानते हैं कि अनलॉक 4 में क्या नहीं खुलेगा। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी, वंदे भारत को छोड़कर। कुल मिलाकर लोगों के लिए अनलॉक 4 में काफी छूट दी गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी के लिए जरूरी होगा। पौलमी शाह के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। नदी में उफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। तेज धार में कई पुल बह गए। सड़कों पर सैलाब से लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से भी कट गया है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ से बेहाल लोगों की मदद के लिए पहुंच गई।
छिंदवाड़ा की 2 तस्वीरें, होशंगाबाद की तस्वीर, छिंदवाड़ा की तस्वीर, जहां पर बांध के गेट भी खोले जा रहे हैं, लबालब भरे हुए हैं पानी से बांध, और जिसका असर ये है कि तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से पानी का कब्जा है, जलमग्न हो चुके हैं तमाम इलाके। और तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे अब लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचा रही है। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं, कई जगह रास्ते इतने खराब हैं, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं कि संपर्क भी कट चुका है। आसमान से लगातार आफत बरस रही है। हालात ये है कि जमीन पर अब लोगों का रहना काफी मुश्किल हो गया है। आगे बढ़ेंगे। जंगल से भटके हाथियों के झुंड ने ऊधम सिंह नगर के हाईवे पर डेरा डाल दिया। फिर क्या था, दोनों तरफ लंबा जाम लग गया और करीब आधे घंटे तक हाईवे पर जाम यूं ही लगा रहा। आखिर में जब हाथियों का झुंड वापस जंगल की तरफ रुख करने लगा, तब कहीं जाकर आवाजाही बहाल हुई। हाथी आप देख सकते हैं, पूरी रोड को हाथियों ने इस समय घेर रखा है। तो देखिए, जब स्वयं गजराज ने सड़क पर कब्जा कर लिया हो तो किसकी मजाल है कोई वहां से निकल पाएगा। हाईवे पर हाथियों का डेरा